भगवान की भक्ति से गुंजायमान हो जाता है, सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जिस किसी भी प्रकार से अपना मन भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी आगे की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान। दीपावली के अवसर पर सभी गोप वालों का यह नियम था कि वो इंद्र की पूजा करते थे। तो इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही थी। बहुत सब लोग अपने अपने तरफ से तैयारी में लगे हुए थे। जैसे आपने अपने घर में यज्ञ किया तो आपने भी महीने भर पहले, 2 महीने भर पहले से तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे ही सब लोग इस यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। तो घर में महिलाएं अपनी तरफ से तैयारी कर रही हैं, बच्चे अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। जो बड़े बूढ़े लोग थे वो एक जगह बैठ करके विचार कर रहे थे कि यज्ञ कैसे होगा, है ना, कौन क्या काम करेगा, कैसे यज्ञ की भूमिका बनेगी। मीटिंग चल रही थी। इसी समय भगवान कृष्ण उनके बीच में पहुंच गए और अपने पिता श्री नंद बाबा जी से कहने लगे, कथ्यताम मे पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्यचोद्देशः केन वा साध्यते मखा। हे पिताश्री, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, यह हमको बताइए। तब नंद जी बोले कि हे पुत्र, हम सब लोग ना दीपावली के अवसर पर इंद्र की पूजा करते हैं, हर साल करते हैं। बोले क्यों करते हैं? तब नंद जी बोले, परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। क्योंकि इंद्र जो है वर्षा बरसाते हैं, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। वर्षा होगी, खूब घास होगी, घास होगी तो गाय घास खाएंगी और घास खाएंगी तो गायों का पेट भरेगा, हमको खूब दूध मिलेगा। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले, एक बात बताओ कि ये इंद्र तुम्हारे यही वर्षा बरसाता है या सबके यहाँ बरसाता है? बोले जब वर्षा होगी तो सब जगह होगी। तो बोले वो इंद्र का काम है, आपका काम क्या है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिवद्यते। हे पिताश्री, कर्म के आधार पर जीवन होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है ना। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के आधार पर मिलता है। इसलिए हम तो वन में रहने वाले हैं, ग्वाल हैं, वैश्य हैं, और हमारा काम है गायों को खुश करना, गायों को प्रसन्न करना, दूध निकालना, दूध बेचना, ये हमारा सब काम है। तो हमारे देवता इंद्र कहाँ से हो गए? हमारे देवता तो पहाड़ पर्वत हैं, ये गोवर्धन जी हमारे देवता हैं। तो अपने अपने देवता की पूजा करनी चाहिए ना। तो बात तो ठीक है। बोले कन्हैया ने सही बात कही है, कृष्ण ने सही बात कही है, हमको गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। वस्तुतः भगवान इंद्र के अहंकार का नष्ट करना चाहते हैं। शक्र दर्प जिघांसता, इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने लीला की है। भगवान ने कहा क्या करना है? बोले यज्ञ की जितनी भी सामग्री है ना, सब लेकर के चलो गोवर्धन, हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। क्योंकि हमारी गायें तो गोवर्धन जी में जाती हैं, वहाँ घास खाती हैं और खूब पुष्ट होकर के खूब पेट भर करके आती हैं। तो हमारे देवता तो गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए और गोवर्धन जी की पूजा करने लगे। और गोवर्धन जी की जब पूजा करने लगे, भगवान के मित्रों ने कहा कि भाई कन्हैया तू बता पूजा कैसे करें? बोले सबसे पहले स्नान कराओ। बोले स्नान कैसे करें? बोले जमुना जी से जल लाओ और स्नान करो। अब सब ब्रजवासी जल लेकर के आने लगे, गोवर्धन जी में जल का अभिषेक करने लगे। बहुत देर हो गई अभिषेक करते करते। मित्र बोले अरे कन्हैया ऐसे ही यदि अभिषेक करते रहे इनका तो कितने साल बीत जाएंगे तब भी इनका अभिषेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जमुना जी इतनी दूर है, गोवर्धन जी इतने दूर है, हम थक जाएंगे। भगवान बोले 1 मिनट रुको, सब आंखें बंद करके गंगा जी का ध्यान करो।
सबने आंखें बंद करी, गंगा जी का भगवान ने ध्यान किया, आह्वान किया, तो वहीं पर गंगा जी प्रकट हो गई। मानसी गंगा जी के रूप में आज भी वही गंगा जी गोवर्धन जी के तलहटी पर विराजमान है। बोले मानसी गंगा की जय हो। उसी गंगा जल से अभिषेक हुआ। अब बोले क्या करें? बोले भोग लगाओ, जो भी अन्न आदि लाए हो गोवर्धन जी को भोग लगाओ, और सब लोग ध्यान करो गोवर्धन जी का। सब लोगों ने भोग सामने रखा और गोवर्धन जी को प्रणाम करके ध्यान करने लगे। तब भगवान ने एक दूसरा स्वरूप धारण किया। गोवर्धन जी के मस्तक पर भगवान विराजमान हो गए और ब्रिजवासियों से कहने लगे, अरे ब्रिजवासियों लाओ, भोग लाओ। ब्रिजवासी भगवान को भोग लगाने लगे। तो ब्रिजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजा की है। पूजा करके गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने लगे सारे ब्रिजवासी। तो आइए हमारे यज्ञ के यजमान जी भी गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं और भोग लग रहा है, अनेक दिव्य व्यंजनों का भोग लग रहा है। हम दर्शन करें और साथ ही साथ गोवर्धन जी के दर्शन के साथ आनंद मनाएं। बोल गोवर्धन महाराज की, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन गिरिराज भगवान की कुंडल सागर रहे, कानन कुंडल सागर रहे। थोड़ी में हीरा तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी डोरी में हीरा लाल। आज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बनी विशाल, वो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी साथ कोस की पर गहमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की कुलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और सकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन भगवान की, गिरिराज भगवान की जैसे कल उसको विस्तार से कहेंगे। आज यहीं पर कथा को विराम देते हैं। एक छोटी सी लीला इसी के बीच में हम श्रवण कर लेते हैं, होली की लीला। नंद जी बोले भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो सब लोग बड़े प्रसन्न होंगे। सारे वृंदावन वाले होली की तैयारी करने लगे। अब होली का दिन भी आ गया और सब लोगों ने अपने अपने पास खूब रंग भर लिए, अबीर गुलाल और खूब बड़े बड़े पिचकारी पिचकारे खूब रंग भर करके ले जाने लगे। भगवान के मित्र मंडली भी है, सब लोग बड़े तैयार होकर के खूब रंग लेकर के जा रहे हैं और सोच रहे हैं देखो भाई आज बरसाने वालों को छोड़ना नहीं है भाई। जो गोरे दिखते हैं उनको काला बना दो और जो काले हैं उनको हरा। हाँ,
ऐसा रंग लगा दो कि पहचान बनाए। इधर बरसाने वाले भी तैयार कर रहे हैं, बरसाने वाले भी तैयार हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। बरसाने वालों ने खूब बड़े बड़े रंग के बाल्टी, रंग भर करके बाल्टी भर करके छत में रख दिए। राधा जी और राधा जी के सखियों ने विचार किया, देखो अब जैसे ही नंद का लाला आएगा ना, वो छोड़ना नहीं है, आज बच करके नहीं जाए। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, तैयार हैं, होली का आनंद मनाए। आए वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन से सभी होलियार, होली में सब होलियार तो होते हैं, है ना, सब होलियार खूब तैयार हुए, बढ़िया होली गा, और बरसाने वाले भी खूब झूमते हुए नाचते हुए होली गा रहे। तो आइए हम भी नाचते हुए झूमते हुए होली गाएं और होली के उत्सव को मनाएं। बोलो होली के रसिया की जय हो। होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, पर जोरी रे रसिया, होली रसिया, पर होली रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। होली रे रसिया, होली रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज यारी आवाज देवो हैं। रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में रब से ब्रज बनिता घर घर से ब्रज बनिता, घर घर से ब्रज बनिता। कोई सामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। चित्त से आए कुंवर, आए कुंवर कन्हैया, पुत से राधा गौरी रे रसिया, पुत से राधा गौरी रे रसिया। रे रसिया, आज ब्रज होली रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भाई भद्रा, उड़त गुलाल लाल भाई बचरा, उड़त गुलाल लाल भाई भद्रा। भारत भर भर छोड़ी रे रसिया, भारत भले भर छोड़ी रे रसिया। रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरगोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बरगोरी रे रसिया। होली रे रसिया, बरगोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बरगोरी रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा,
आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। और झूम रही, और झूम रही, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छाए रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रही, अबीर गुलाल के बादल छाए रहे। होली है, होली है, धूम बजा रहे, होली है, होली है, धूम मचा रही। भर भर के, 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 होली भर के गुलाब की बारी, आज रंग बरस रहा, होली भर के गुलाब की बारी, आज रंग बरस रहा। मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली मैं तो तुम संग होली खेलोगे, मैं तो तुम संग, तुम संग होली खेलोगे, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगे, मैं तो तुम संग, तुम संग होली खेलोगे, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग, भैया के बोल सब सहलोगे, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगे, मैं तो तुम संग, तुम संग होली खेलोगे, मैं तो तुम संग। हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला। मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगी, मैं तो तुम संग। तारी ना चाहिए हमें महले डाली, छोटी सी झुपड़िया में रह लूंगी, मैं तो तुम संग, दुनिया में रह लोगी, मैं तो तुम संग। हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला। मैं तो तुम संग खेलोगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगी, मैं तो तुम संग। हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला, हमारी रसिया हमारे चला। तुम संग खेलोगी, मैं तो तुम संग, होली खेलोगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलोगी, मैं तो तुम। मेरा 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 सामने मेरा 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 सामने मेरा राधे राधे सामने राधे 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 बिहारी राधे राधे एक से बोलो राधे 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 की दीवानी बन जाऊंगी मैं, राधा की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मेरों का चरावे में मालन बन जाओगी, काना मेरे भाई जरा। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बारात कैसी हैं? तो इसलिए बड़ा दिव्य उत्सव कल को भी होएगा। सब लोग समय पर पहुंचे। आज यहीं पर आरती कथा विराम। तुम राखो निज भक्तन कीला, दिक सब देवा तुम्हरो ध्यान धरे, स्वामी तुम्हारो ध्यान धरे, ऋषि मुनि जन यश गावे, ओम जय 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 गिरिराज।
तन मन मोहे ओम जय तो पे दीप जलावे तो पे दीप जलावे तेरे पैतर में स्वामी प्रभु कलयुग में स्वामी पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि संकट 4 प्रदक्षिणा कर लियो जी दीर्घदान विदरंग सकासान गंगणा देखा गुण शास्त्र योजने धनवाद धर्मसे पापो हम पाप करना हम पापात्मा पाप सर्व त्राहि मां कुंडली काक्ष सर्व पाप हरो हरे सर्व कष्ट हर धरे तभी साष्टांगो यम प्रणामस्ते दी हरि लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की इष्टदेव महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की मातृ पितृ चरण कमलों की विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की यज्ञ नारायण भगवान उस भय को खो रहा है उस गए हमारा गोता भट्टी में होता गट में है जाने में सोच में मंदिर हो रहा विषयों के बिंदु में तू कश्ती डूबो रहा है सोचा न यहाँ के घर में सोचा न यहाँ के घर में अंधेर हो तो मुदत सो रहा पापियों को पाप दे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप पंचम दे दुनियाला नव जोत जगाने वाला अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी जग के मंगल की आरती पापियों को पाप दे है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये शांति गीत पावन पाने वाला वर्ष कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिवर्ष कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों करणी या सुख करणी या दुख हरणी श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर सत पंथ खोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की पाप दे है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है जली निजिदलीकरणं पुष्पैरेवता वन्दनं हस्ताभ्यां मातृगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुष्प अर्पण कर देंगे प्रणाम कर लीजिएगा नमः सर्वैताप्ताय जगदाधारे तवे साष्टांगोयम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः।
नमस्तुभ्ये सरस्वत्यै नमः। माता पिता इष्ट गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित गदा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरमेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धनमिष्ट्यार्यवचसां यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। उनकी रहमत का जो मय सजा है। उनकी रहमत का जो मय सजा है। कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। मुझको महसूस ये हो रहा है। मुझको महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल में
घनश्याम राधे राधे। तालियां बजाते हुए तेरे दर से मैं खाली न जाऊं, तेरे घर से मैं खाली न जाऊं। बात आकर यहाँ पर खड़ी है, बात आकर यहाँ पर खड़ी है। तुझको अपना समझ कर मैं आया, तुझको अपना समझ कर मैं आया। मांगने को तो दुनिया बनी है, मांगने को तो दुनिया बड़ी है। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली ये सरकार भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। झोली भर भर के खुशियाँ लौटाओ, झोली भर भर के खुशियाँ लुटाओ। तेरी रहमत से दुनिया सजी है, तेरी रहमत से दुनिया सजी है। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ रसिया में हुसैन बिहारी, ओ रसिया में हुसैन बिहारी, ओ रसिया में हुसैन बिहारी, ओ रसिया में हुसैन बिहारी। शरण बिहारी मेरी बात
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन धाम की, सियापति रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, मांडेश्वर महादेव की, कालीश्वर भगवान की, दुनागिनी मैया जय, भोलेनाथ भगवान की, सब इष्ट कुल देवताओं, सब संतों की, सब ब्राह्मणों की, सब भक्तों की, गंगा मैया की, गौ माता की, ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इत्यत्रे गोद्विजमखं वासुदेव प्रणोदिताः, यथा विधायते गोपासः कृष्णामृजं ययुः। भगवान श्री कृष्णचंद्र किशोरी श्री राधा जी के दिव्य चरण कमलों का ध्यान करते हुए, अपने माता पिता इष्ट गुरु का वंदन करते हुए, सभी दैवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों का चरण वंदन करते हुए, इस यज्ञ के यज्ञाचार्य श्रीमान भास्कर पांडे जी एवं सभी सहयोगी विद्वत वरेण्य ब्राह्मण समाज, हमारे इस यज्ञ के आयोजनकर्ता यजमान परिवार एवं आज के प्रतिनिधि यजमान, सभी दूर दूर से आए हुए अतिथिजन, सभी प्रकार के श्रोता समाज, सभी लोग भगवान का चिंतन करते हुए हम सब भगवान की इस रसमयी गुणमयी गौरवमयी अलौकिक महिमा को श्रवण करने के लिए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, भगवान के दिव्य चरण कमलों का ध्यान करते हुए, इस भगवती भागवती भागीरथी में आज षष्ठ सोपान में अपने मन को अवगाहन कराएंगे। देखो जो मन ही है, मुख्य क्या है? मन है। एक दिन हमने चिंतन किया था, कि यदि मन भगवान में लग जाए तो मुक्त करा देता है, और यदि मन संसार में लग जाए तो रक्त बना देता है, मतलब आसक्त बना देता है, संसार में आसक्त कर देता है। तो ये मन है। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको दवा लिखता है। उसको जैसे डॉक्टर हमको कहता है कि इसको ऐसे खाना है, इतने टाइम लेना है, हम वैसे ही उसको विश्वास पूर्वक लेते हैं कि नहीं? फिर वो अनुपान भी बताता है। अनुपान माने कि दवा कैसे लेनी है, पानी के साथ लेनी है, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, है ना? तो तब वो दवा, उसका फल हमारे सामने आता है, दवा फलदायी होती है। उसी प्रकार तब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ये तो शरीर की चिकित्सा है। ऐसे ही मन जब बीमार पड़ जाए तो मन की भी चिकित्सा
करनी चाहिए, मन का भी इलाज करना चाहिए। मन बीमार कब पड़ता है? जब संसार में आसक्त हो जाता है तो इसका मतलब समझो मन क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है। क्योंकि जब मन स्वस्थ होता है, स्वस्थ किसे कहते हैं? एक कोई संत कह रहे थे कि स्वस्मिन तिष्ठति, जब अपने आप में हम स्थित रहते हैं उसे कहते हैं स्वस्थ होना। अपने आप में स्थित कैसे होंगे? पहले तो हमको यह पहचानना पड़ेगा कि हम हैं कौन। सबसे पहला परिचय तो ये हो कि हम कौन हैं। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, हम बालक हैं, वृद्ध हैं, पति हैं, पत्नी हैं, हम हैं कौन आखिर? को हम शंकराचार्य जी कह रहे हैं शिवोहम सदानंद रूपम, हम तो साक्षात परमात्मा का अंश हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। अवेद भी कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म ही हैं। और श्री तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे ईश्वर है ना, ऐसे ही ईश्वर का अंश भी है। जैसे गेहूं का अंश होगा, जो गेहूं ही तो होगा, है? चावल का अंश चावल होगा। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है। जैसा ही परमात्मा है ऐसे ही परमात्मा का अंश भी है, लेकिन हम अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए हम कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बन जाते हैं, कभी पक्षी बन जाते हैं, हमारे बहुत सारे स्वरूप हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का एक ही स्वरूप रहता है। परमात्मा अपने आप में स्थित रहता है। हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, लेकिन भगवान न कभी जन्म लेते हैं, न भगवान की कभी मृत्यु होती है। इतना अंतर है जीव में और परमात्मा में है। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश है। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा तो उस दिन हम स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। हमारा या दूसरा तरीका है, जिस दिन हमारे मन के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे उस दिन हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। भगवान कहते हैं ना रामचंद्र जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा को प्राप्त करने का सरल साधन क्या है? बोले मन निर्मल हो जाए। और हम कौन हो ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा, एक बार कभी गंगा जल हाथ में लेकर के बोलो तो मन चंगा है क्या? कह तो देते हैं हम, लेकिन मन निर्मल होना बहुत कठिन हमारा है, बहुत कठिन है। तो ये जो चल रहा है ना आजकल है, ये मन का ट्रीटमेंट हो रहा है ना। क्या हो रहा है?
मन का इलाज हो रहा है। तो हमने अगर मन का इलाज कर लिया और मन स्वस्थ हो गया तो समझो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो इसके लिए नियम क्या है, क्या दवा है? वैसे तो रोज इसी पर चर्चा हो रही है, लेकिन आपको विस्तार से थोड़ा समय लगेगा, बताने का प्रयास करता हूं। भव भीषज रघुनाथ जस, दवाई क्या है? मन को ठीक करने की दवा क्या है? श्री परीक्षित जी भी कह रहे, निवत्त दर्शी रूपगी यमाना भवौषधा श्रोत मनोभिरामा। दवाई क्या है? बोले भगवान की कथा ही दवा है मन को शुद्ध करने की। ध्यान दे करके सुनना, मन को शुद्ध करने की दवा क्या है? भगवान की कथा। भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जरा कठिन होता है। ध्यान लगना बड़ा बहुत कठिन है ना? तो भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा, ये जो दवा है भगवान की कथा ही दवा है। भव भीषज रघुनाथ जस, भगवान की कीर्ति, भगवान का यश दवा है। नहीं? अब अच्छा, हम उसी डॉक्टर के पास, जब हमको बीमारी होती है हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिससे हमको, जिस पर हमको विश्वास है कि ये दवा देगा तो क्या होगा, हम अच्छे हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। होता है ना, किसी डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, भले ही उसके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन हमको अगर विश्वास हो जाए कि ये दवा ठीक देगा, तो बोले डॉक्टर कौन है? बोले सदगुरु, सदगुरु वैद्य। तो गुरु भी बहुत प्रकार से हैं। हमने एक दिन, एक निषिद्ध गुरु है, एक समर्थ गुरु है, एक सदगुरु है। गुरु को पहचान पाना बहुत मुश्किल है, और आजकल के समय में तो विशेषकर नकली गुरु बहुत फिर रहे हैं, है ना? हमारे यहाँ कहते हैं गुरु बनाओ जान कर, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। बहुत सोच समझ कर के गुरु बनाना चाहिए। आज जो ठीक लग रहा है 2-4 दिन बाद वो बेकार हो जाता है। पता चल रहा है जेल में है गुरुजी। आजकल कहाँ है गुरुजी? पहले तो गुरुजी जब उनका मन समाज से हट जाता था वो जंगल को जाते थे, आजकल जेल को जा रहे हैं। रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भूल, हाँ, तो गुरु नहीं है। जो रास्ता भटक जाए वो गुरु, जो स्वयं ही रास्ता भटक रहा है वो कैसे सन्मार्ग की ओर ले जाएगा? वो निषिद्ध गुरु है। क्या है? निषिद्ध गुरु। हमने कल की कथा में चिंतन भी किया था कि पतिता गुरुवस् त्याज्य, गुरु यदि पतित हो जाए तो त्याग दो, छोड़ दो, कोई पाप नहीं लगेगा। गुरु न सस्यात्, वो गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु कैसा? सदगुरु हो, जिसके आचरण को देख करके, जिसके साथ बैठ करके हमको कुछ सीखने को मिले, ऐसा गुरु हो। तो सदगुरु वैद्य, वैद्य कौन है? सदगुरु है। और वचन विश्वासा, अब आपने उसको गुरु बना लिया है तो वचन विश्वासा, उसका वचन ही विश्वास है। अब वो जो आपको देखो, गुरु बनाने के बाद नहीं सोचना चाहिए। जब आपने गुरु बना लिया उसके बाद सोचने की आवश्यकता नहीं। सोचना कब चाहिए? गुरु बनाने से पहले। हाँ, पहले सोच लेना चाहिए। जैसे अब आपने चयन कर लिया कि हमारे यहाँ कथा करेंगे योगेंद्र जोशी, है ना? आपने चयन कर लिया, तो चयन करते समय विचार कर लेना चाहिए कि ये इस लायक है कि नहीं है। और जब अब चयन हो गया, फिर अब यदि हम कमी ढूंढते हैं तो कमी उसमें नहीं है, फिर कमी किसमें है? हम में है। समझ में आ रही ना बात? तो गुरु का चयन पहले होना चाहिए, फिर वचन, फिर अब उसने जो कह दिया हमको उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उसके वचन पर विश्वास करना चाहिए। उसके बाद फिर अब संयम क्या है? जैसे डॉक्टर कहता है ना, भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो संयम कहलाता है। आजकल स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो महाराज ये ठंडा मत खाना, ठंडा मत पीना, गर्म चीज लो, डॉक्टर बताते हैं। तो संयम क्या है? बोले विषयों की इच्छा
ये संयम है। विषयों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन को स्वस्थ करने का तरीका है, विषयों की अगर इच्छा हो गई, भोगना तो बहुत दूर की बात है, विषयों के प्रति अगर इच्छा भी हो गई तो समझो फिर बेकार हो गया। ये संयम है। संयम माने अपने आप पर कंट्रोल है। गुरुजी ने कह दिया महाराज, आपने जैसे किसी को गुरुजी बना लिया, गुरुजी ने कह दिया कि आपको जैसे माना कोई शराबी है और उसने गुरु बना लिया, और गुरु ने कह दिया आज से शराब नहीं पीना, तो आप मतलब छोड़ दे। गुरु ने कह दिया कि आप झूठ नहीं बोलना है, तो इसका मतलब आप झूठ। विषयों के प्रति इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, तो ये संयम है। अब अनुपान क्या है? बोले अनुपान है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक गुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए भगवान के इन दिव्य चरित्रों को सुनते हुए अपने कानों के माध्यम से हृदय में जब ये पहुंचती है कथा, तो हृदय के मन के सारे मलों को धो देती है, नष्ट कर देती है। और जब मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। तो निर्मल मन परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। जब तक मन निर्मल नहीं है, जब तक मन स्वच्छ नहीं है, किए हुए कर्मों का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। विद्यार्थी पढ़ाई करता है तो हम उससे कहते हैं कैसे पढ़ो? मन से पढ़ो। मन के पास आंखें हैं क्या? कान है क्या? मन दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, शरीर में सारी वस्तुएं दिखाई देती है, दिखती है ना? हाथ, पांव, आंख, पोस्टमार्टम करोगे तब भी मन नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा? शरीर को यदि काट करके जैसे डॉक्टर करते हैं, लेकिन देखा जाए, विचार किया जाए, मन दिखेगा? देखो इतनी सूक्ष्म वस्तु है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव कितना है शरीर में। बिना मन के आप बैठ नहीं सकते, बिना मन के आप सुन नहीं सकते, बिना मन के आप खा नहीं सकते, बिना मन के खाया हुआ आपका शरीर पचा भी नहीं सकता। होता है कि नहीं? तो इसलिए मन का बहुत बड़ा योगदान है हमारे पास। तो इसलिए ये जो क्लास हमारी चल रही है ना, कक्षा, ये मन को शुद्ध करने के लिए ही हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत्यद्रि गोविजमखम वासुदेव प्रणोदिताः यथा विधायते गोपाः सह कृष्णा ब्रजं ययौ। अच्छा कल कथा विराम कहाँ पर हुई थी? होली के उत्सव पर। जय हो। होली के रंग में रंग गए, डूब गए थे रंग में। वो तो हमने एक प्रसंग के बीच में दूसरा प्रसंग बोल दिया था। वस्तुतः कथा विराम हुआ था गोवर्धन पूजा में। सभी ब्रजवासियों ने भगवान के साथ मिल करके गोवर्धन जी की पूजा की। देखो गोवर्धन जी साक्षात भगवान के अंश ही है। यदि हम गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो उसमें विस्तार से गोवर्धन जी की चर्चा है। तो गोवर्धन जी भी भगवान हैं। भगवान ने गोवर्धन जी का पूजन करवाया और जय जयकार होने लगे। बोलो गिरिराज भगवान की। जय जयकार तो ऐसी होनी चाहिए। क्यों? खूब उत्साह से, प्रसन्न मन से। बच्चों का मन बहुत सरल होता है कि नहीं? अभी एक थप्पड़ मार दे तो रोने लगते हैं और एक चॉकलेट खिला दे तो खुश हो जाते हैं। ऐसा मन हो, बाल मन। भक्त श्री दत्तात्रेय जी ने और मार्कंडेय जी ने बच्चों को भी गुरु बनाया, बच्चे को गुरु बनाया उन्होंने। ऐसा मन होना चाहिए। बोलो गिरिराज भगवान की।
ऐसी ही जय जयकार हुई। जैसे भगवान का गिरिराज भगवान का पूजन हुआ ना, ऐसी जय जयकार हुई तो आवाज पहुंची सीधे स्वर्ग लोक इंद्र के पास। अब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इतनी जोर से जय जयकार हुई। इंद्र ने कहा ये जय जयकार किसकी हो रही है? बोले कृष्ण की हो रही है। क्यों हो रही है? बोले महाराज हर साल आपकी पूजा होती थी, इस बार गोवर्धन जी की पूजा हुई है। अब देखो ना, कई लोग ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा बड़ा सम्मान हो। जैसे कोई लोग बड़े पद पर बैठ जाते हैं तो उनको पद का अहंकार हो जाता है ना। जैसे माना मैं समझूं मैं व्यास हो गया हूं, अब तो सब ने मुझे प्रणाम करना चाहिए, सब ने मेरे आगे झुकना चाहिए। ऐसा थोड़ी होएगा। जो मुझसे बड़े हैं तो मेरे को तो उनका सम्मान करना चाहिए ना। पद का अहंकार आ जाता है तो ये अहंकार हमेशा पतन का कारण है। क्या है? जहां से अहंकार आ गया, चाहे किसी भी वस्तु का, सुंदर स्वरूप का भी अहंकार हो जाता है, बल का अहंकार आ जाता है, मैं बहुत बली हूं, धन का भी अहंकार आ जाता है, मैं धनवान हूं, है ना। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, ये भी अहंकार आ जाता है। जो जब अहंकार आता है तब अपने सामने वालों को वो कुछ नहीं समझ, तुझसे समझने लगता है फिर, है ना। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कथा के साथ साथ, देखो भगवान, ये जो गुण हमको मिला है ना, इसके पीछे कारण भगवान है। देखो भले ही मेहनत करते हुए हम दिखाई दे रहे हों या हमको लग रहा हो कि मेहनत हमने की हो, लेकिन वास्तव में फल देने वाला भगवान है। भगवान देखता है ये वो योग्य है तो इसको ये पद देना चाहिए। अब हमको ईमानदारी पूर्वक उस पद का निर्वहन करना चाहिए। अब हमको अहंकार हो जाए कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, तो भगवान फिर क्या करते हैं? उसका वो अहंकार खत्म कर देते हैं, है ना। ऐसे ही इंद्र को अहंकार हो गया, क्या कि मैं इंद्र हूं। इंद्र को अहंकार हो गया तो इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला की है। अब इंद्र बोला किसकी जय जयकार हो रही है? बोले कृष्ण की जय जयकार हो रही है। अब इसको क्रोध आ गया महाराज। तो जो सम्मान नहीं होता है, यदि उसका सम्मान नहीं होता तो उसको लगता है मेरा सम्मान होना चाहिए था, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो जब उसका सम्मान नहीं होता है तो क्या होता है? क्रोध आता है उसको, है ना। और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पंथ माने रास्ता। काम क्रोध लोभ ये सब क्या है? नरक के रास्ते हैं। एक कह रहे महाराज हमारा तो क्रोध शांत होता ही नहीं, फिर तुम इंसान हो गया। भाई भगवान ने बुद्धि क्यों दी है? कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बुद्धि और किसी के पास नहीं है। अपने ऊपर नियंत्रण रखने की बुद्धि केवल मनुष्य की है। पशु अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता है क्या? वही तो जहां हरी घास देखो वहां दौड़ लगो, उजाड़ खां। अगर हम पशुओं के चार गुरु भैंसों का चार आपू में नियंत्रण नहीं कर तो हम में और पशु में क्या अंतर है ना। हमारे अंदर ये विधा है कि हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं अपने ऊपर। लोगों के ऊपर जब किसी को क्रोध आता है ना तो अनियंत्रित हो जाता है। तो इसका मतलब उसकी बुद्धि, अपनी बुद्धि का उसने प्रयोग नहीं कर पा रहा है। कहां कर पा रहा है वो बुद्धि का प्रयोग? तो बुद्धि इसीलिए मिली है कि आप अपने आप पर नियंत्रण करें, इसीलिए बुद्धि मिली है। बुद्धिम तु सारथिम मन्ये, वेद कह रहा है। बुद्धि का काम क्या है? सारथी की बुद्धि होती है ना। तो बुद्धि ही बिगड़ गई तो फिर क्या उसका कल्याण होना है?
तो इसलिए कल हमने परसों की कथा में मैंने सुना था, भीष्म जी कह रहे महाराज मेरी जो बुद्धि है ये वितृष्ण है, शुद्ध है, निर्विकार है, सरल है। तो ये बुद्धि सरल, देखो ये कथा सिकारी, ये बुद्धि सरल तब ही हो सकती है जब हम भगवान का भजन करेंगे, नहीं तो ये विकार हमको बिगाड़ देंगे। बुद्धि तो कहेगी मैं तो भाई प्रोफेसर हूं, मैं तो ऑफिसर हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं तो मंत्री हूं, मैं, अरे छोटे से सभापति का अहंकार देखो आप कभी कभी, छोटा सा पद है, कोई होंगे तो माफ करना, मैं किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा है। साधारण सी बात है। तो अपनी बुद्धि पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने मनुष्यों को बुद्धि दी है, इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा। जब कोई पद में बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है तो उसको लगता है शायद मेरा अपमान हो गया, जबकि ऐसी बात अपमान हुआ नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता है मेरा अपमान हो गया। तो महाराज जब कामना पूरी नहीं होती है ना तो क्रोध आ जाता है। ये काम ही तो है, कामात् क्रोधो विजायते। जब इच्छा पूरी नहीं होती, जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता कह रही है धीरे धीरे पतन हो रहा है। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध क्या करेगा? क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध क्या कर देगा? मूर्ख बना देगा। होता है ना, जब क्रोध आता है तो बड़े बड़े बुद्धिमान मूर्ख हो जाते हैं, अर्थात उसको होश नहीं रहती मैं ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मूर्ख हो जाता है व्यक्ति। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं किसके सामने हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नाशात् बुद्धिनाश, बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट होगी समझो वो खत्म हो गया, फिर क्या रह गया? फिर तो पशु और इंसान में क्या अंतर है? ये सब याद करने वाली बातें हैं। तो इसलिए अब इंद्र को अहंकार हो गया, और जब उसकी कामना इच्छा, जब उसकी पूजा नहीं हुई तो क्रोध आ गया। तो सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया। सांवर्तक नाम के मेघ कौन है? बोले जो प्रलय की वर्षा बरसाते हैं। और ये इनके अंदर कैसा सामर्थ्य है पता है? हाथी के सूंड के समान धाराएं गिरती हैं आकाश से। हमारे यहाँ कहते हैं बादल फट जाता है, तो ये भी साधारण वर्षा है। उस वर्षा के हिसाब से ये बादल फटना भी साधारण वर्षा है, सामान्य सी बात है। हाथी की सूंड देखते हैं ना, हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी धाराएं गिरती हैं। उस वो सामर्थक मेघों का बल है, सामर्थ्य है। तो अब इन सामर्थक नाम के मेघों को बुलाया, बोले जाओ ब्रिज में वर्षा करो, और इतनी वर्षा करो कि सारे ब्रिज को बहा दो। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। भेज दिया महाराज। सुखदेव जी बहुत यहाँ पर कह रहे हैं, अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानां काननो कसाम। आहा, देखो श्रीमद, श्रीमद माने, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, धन का अहंकार। देखो मेरी पूजा नहीं हुई, इस कारण से इंद्र को अहंकार आ गया, और इतना अहंकार आ गया कि उसने सांवर्तक नाम के मेघों को भेज दिया, जाओ वर्षा करो। कितनी बड़ी जनहानि होगी। देखो ये कथा सिखा रही है, क्रोध हमेशा परिणाम को देख करके करना चाहिए, लेकिन जब इतनी बुद्धि उस समय बची रहे तब परिणाम। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, परिमाण
और परिणाम, इन दोनों शब्दों का चिंतन करना है। कोई भी काम हम करें, परिमाण कितना करना है और परिणाम क्या होगा। जितनी हमारी बुद्धि है उतना तो कम से कम सोचो। चलो बहुत ज्यादा हम फल नहीं समझ सकते किसी काम का, लेकिन कुछ तो हम समझेंगे ही। हम अच्छा कर रहे हैं तो इसका क्या फल होगा, बुरा कर रहे हैं तो इसका क्या फल होगा, क्रोध कर रहे हैं तो क्या फल होगा, किसी को मार दे रहे हैं तो क्या फल होगा। कुछ तो हमारी बुद्धि हमको बताएगी ही। भले ही किसी की बुद्धि तीव्र हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन कुछ तो वो निर्णय देगी ही। तो परिणाम विचारना चाहिए। तो इसलिए श्री कह रहे हैं सुखदेव जी, अहो श्रीमद महात्म्यम, ये अहंकार का महत्व तो देखो। अंधा हो जाता है मनुष्य। एक बात और बता दूं, क्रोध हमेशा अज्ञान से प्रकट होता है। क्रोध का जन्म कहां से होता है? अज्ञान से। जब जानकारी नहीं होती है ना, तभी क्रोध होता है। तो इस पर ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना ही समझ लो, बस क्रोध हमेशा पतन का कारण है। क्रोध करने के बाद मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम समझ में आ जाए तो फिर क्रोध कहां हो, फिर तो क्रोध है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए तो अज्ञान कह रहे हैं, अज्ञान जन्य है क्रोध। इसीलिए कहा कि क्रोध नरक का मार्ग है महाराज। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये सब गीता के सूत्र हैं, सब लिखा हुआ है। काम क्रोध कहां से प्रकट होता है? बड़े रजोगुण से। रजोगुण कहां है? भोग में है, इच्छा में, अहंकार में रजोगुण है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने मन को भगवान की ओर लगाएं। जब जब हमारा मन भगवान की ओर लगेगा ना, तब तक शतोगुण बढ़ेगा, और जब शतोगुण बढ़ेगा तभी शांति आएगी। शतोगुण में ही शांति है, रजोगुण और तमोगुण में शांति नहीं है। तो इसलिए इंद्र को महाराज क्रोध आ गया, सांवर्तक नाम के मेघों को भेजा। अब विचार करो, जहां इतनी मोटी मोटी जल की धाराएं बह रही होंगी, गिर रही होंगी, तो उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। हाहाकार मच गया, सारे ब्रिज में लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, गायें रभाने लगी। अब ये सब देख करके सारे ब्रिजवासी भगवान कृष्ण के पास गए, हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और भगवान तो बड़े दयालु, जीव जैसे ही भगवान के सामने पहुंचता है ना कि मेरी रक्षा करो हे प्रभु, तो भगवान दौड़ पड़ते हैं। भगवान बोले चलो मेरे साथ, वही तुमने जिसकी पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा, चलो। भगवान अपने भगवत्ता का दर्शन नहीं कराना चाहते, वो दिखाना नहीं चाहते मैं भगवान हूं। यदि भगवान ऐसा कहेंगे कि मैं भगवान हूं, फिर उनको वो प्रेम कैसे मिलेगा? भाई भगवान के साथ तो एक मर्यादा में रहना पड़ता है। भगवान बोले चलो। सब पहुंचे महाराज, गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, अपने पूरे परिवार के साथ भीगते बचते बचाते गोवर्धन जी के पास गए। सबने पूछा कन्हैया क्या करें? बोले भगवान का ध्यान करो, नारायण का ध्यान करो। और सबने जैसे आंखें बंद करी, भगवान ने उस गिरिराज को, श्री गोवर्धन महाराज को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नाखून में धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। भगवान की छवि तो देखो। भगवान बाएं पांव में दायां पांव रख करके खड़े हैं, एक ही पांव पर खड़े, कमर थोड़ी टेढ़ी है, गर्दन भी थोड़ी टेढ़ी है, और एक अंगुली पर। भागवत जी में तो सुखदेव जी ने कहा कि अंगुली के पोर में रखा है, लेकिन ब्रिजवासी संत कहते हैं कि नाखून में भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया है। अब हम कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है महाराज। भगवान किसे कहते हैं? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जहां तक हमारा मन बुद्धि नहीं जाए, ना समझे, उससे भी जो परे है वो भगवान है। इसलिए भगवान की लीला को ये कैसे हो गया ये समझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भगवान के द्वारा हुआ है, इतना समझना चाहिए, बस इतने में ही कल्याण है। अगर संशय हो गया
कि ये कैसे हुआ, भगवान कर सकते हैं कि नहीं, तो समझो फिर भक्ति डगमगा जाएगी। हाँ, संशय भगवान की लीलाओं में नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात बता दें, भगवान की लीला भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए है, और भक्त उस लीला को सुन करके गा करके आनंद मनाते हैं। बस इससे ज्यादा भगवान की लीला में क्यों, कैसे, कब, किस लिए कहने की आवश्यकता। हाँ, बस सुनो और आनंद लो। भगवान ने कनिष्ठ का अंगुली के नाखून पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। अच्छा, और भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं और माथे पर मोर मुकुट फहरा रहा है, और भगवान ने दाएं हाथ में बंसी ले ली है, और लाल लाल अधरों पर भगवान ने उस बंसी को धारण कर लिया है, और दिव्य बंसी बजने लगी है। आहा, अब इधर क्या हुआ, सारे ब्रजवासी उस गड्ढे के अंदर आ गए। भगवान ने आज्ञा दी, ऐसे ब्रजवासी कहते हैं कि वहां क्या हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया गोवर्धन पर्वत के ऊपर कि जो भी जल गिर रहा है उसको सुखाओ, क्योंकि अगर पर्वत पर जल गिरेगा घूम के उसके अंदर आ जाए गड्ढे के अंदर, तो पर्वत के ऊपर बिल्कुल जल नहीं गिरना चाहिए। अच्छा, जो पर्वत के बाहर जल गिर रहा है वो अंदर कैसे ना अंदर आए, तो उसके लिए क्या करें, बोले वासुकी नाग को लगा दिया चारों तरफ से, बांध बन गया। वासुकी नाग चारों तरफ से महाराज लेट गए, जो कि पानी अंदर ना आए। और जो बचा खुचा जल था, कहते हैं अगस्त जी को भेज दिया। ये अगस्त जी राम जन्म में भगवान के सामने आए थे, और सीता जी इनको भोजन कराते कराते थक गई। स्वयं अन्नपूर्णा है श्री सीता जी, इतना खाया कि थक गई श्री सीता जी, कहते खिलाते खिलाते। अभी आधा ही खाया था, बोले महाराज पानी पिलाओ। अब सीता जी सोचने लगी, इतना खा लिया, अब न जाने पानी कितना पिएंगे, कितना पानी पिलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा, प्रभु बस बस करो, हम आपको पानी पिलाएंगे, जब समय आएगा आपको पानी पिलाने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। तो आज भगवान ने पानी पीने के लिए बुलाया है श्री अगस्त जी महाराज। ये वही अगस्त हैं जिन्होंने 3 अंजलि में सारे समुद्र का जल पी लिया था। हमारे ऋषि बड़े तपस्वी हैं महाराज, बहुत तपस्वी। आज के लोग बड़ी शंका करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन यदि हम बड़े प्रेम से उनको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 अंजलि में समुद्र का जल पी लिया। आज इनको जब प्यास लगी तो भगवान ने कहा जल पियो। अब तीनों को काम पर लगा दिया महाराज, और इधर भगवान उसके अंदर बैठ करके सारे ब्रजवासियों के साथ और सारे भगवान के परिकर के साथ अंदर विराजमान हैं और आनंद मना रहे हैं। सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण
उस गोवर्धन जी के भीतर बड़ा आनंद आ रहा है। सब ग्वाल वालों ने भी अपनी ताकत दिखाई है। किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने लाठी लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सर ही लगा लिया, और बाकी सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। अब लगभग 6 दिन हो गए, 6 दिन बीत गए। ऐसे ही भगवान अपनी जगह पर खड़े हैं और बाकी सब लोग क्या करें, कभी दायां हाथ लगा रहे, कभी बायां हाथ लगा रहे, कभी हाथ बदल दे रहे। श्री रामा ने कहा, कन्हैया एक काम कर, सुन, तू ना छोड़ दे, हम पकड़ लेंगे थोड़ी देर। बाकी सब बोले, भाई हाँ बात तो ठीक है, अब तो थक गया होगा, खड़े ही है, हम तो भाई कभी बैठ जा रहे हैं, कभी उठ जा रहे हैं, लेकिन तू तो खड़ी ही है इतने दिन तक, एक पांव से एक अंगुली में तूने ऐसे कर रखा है, तुझे दर्द हो रहा होगा, तो एक काम कर, छोड़ दे। भगवान बोले, देख श्रीदामा, ठीक हो रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जानते हैं भगवान कितने साल के हैं? 7 साल के। 7 वर्ष की आयु में ये लीला हुई है। अब श्रीदामा बोला, कन्हैया तू नीचे आ, छोड़। भगवान बोले, देख श्रीदामा, मुझे तो कोई भय नहीं है और कोई कष्ट भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, ठीक हूं। देखो अगर मैंने छोड़ दिया तो ये पहाड़ पूरा नीचे आ जाएगा। श्रीदामा बोला, अच्छा तू क्या समझ रहा, तूने उठा रखा है पहाड़, हम क्या कर रहे हैं इतने दिन से? भाई हमने भी तो हाथ लगा रखा, किसी ने लाठी लगा, यहाँ सर दुख गया, हाथ दुख गया, कमर दुख गई, ये गर्दन में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया, और तू कह रहा मैंने उठा रखा है, चल हट, मैं अपने आप, ये इसके हाथ में दे दे, ये पकड़ लेगा, छोड़ तू। भगवान ने कहा छोड़ दूं? बोले छोड़ दे। अब उन्होंने कहता थोड़ा सा अंगुली टेढ़ी की, तो जैसी अंगुली टेढ़ी हुई तो महाराज वो पहाड़ नीचे को आने लगा। जैसे ही पहाड़ नीचे को आया तो लकड़ियां टूटने लगी, हाथ दुखने लगे, कंधे दर्द होने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ कहने लगे। तो भगवान ने पुनः पूर्ववत धारण कर लिया। अब सबने कहा भैया छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो, डंडे हटाओ, कंधे हटाओ, सर हटाओ। एक एक करके सबने छोड़ा तो देखा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया हुआ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगी महाराज। आश्चर्य, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई कहते हैं कि भगवान ने ये गोवर्धन नीचे क्यों किया। एक कहते हैं इसका कारण ये हुआ कि इसी गोवर्धन जी के भीतर बरसाने वाले भी थे, और बरसाने वाले के साथ साथ राधा जी भी थी। तो राधा जी भगवान कृष्ण को एक टक देख रही हैं 7 दिन पर्यंत, और श्री कृष्ण राधा जी को देख रहे हैं। तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए राधा जी की नजर भगवान से हट गई। राधा जी तो शक्ति पुंज है ना, भगवती है, जगत जननी है वो। तो जैसे ही उनकी नजर हटी तो भगवान का ध्यान भंग हो गया, और ध्यान भंग हुआ तो पर्वत नीचे को आने लगा। संत अलग अलग महिमा गाते हैं, अनेक प्रकार से गाते हैं। अब किसी ने बाहर देखा, 7 दिन जब हो गए, बाहर देखा तो भगवान सूर्य निकल गए। इधर सामर्तक नाम के मेघ थक गए वर्षा बरसाते, इंद्र भी वर्षा बरसाते थक गए। सब ने हार मान ली महाराज। एक ने कहा अरे कन्हैया पहाड़ नीचे रख दो, बाहर तो धूप आ गई है, एकदम धूल उड़ रही है। अब जब सुना सभी लोग उस गड्ढे से बाहर निकले। भगवान ने गोवर्धन जी को स्वस्थान पर स्थित कर दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने उस पर्वत को जैसा था वैसे ही रख दिया, और सब बाहर निकले। जैसे ही भगवान ने पर्वत को स्थापित किया, माँ रोहिणी, माँ यशोदा जी ने भगवान को आलिंगन दे दिया, अपने गोद में उठा लिया। बड़ी प्रसन्न हो गई, सब लोग आशीर्वाद देने लगे। अरे यशोदा, अरे रोहिणी, नंद जी, आपका ये बालक चिरजीवी हो, धन्य है, धन्य है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की, गिरिराज भगवान
जयकार होने लगी। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब सब लोग आपस में बातचीत करने लगे। एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अतद्वीर्यविदः प्रोचो समवभ्येत्यशु विस्मिताः। सबको आश्चर्य हो रहा है, अरे ये छोटा सा बालक है, यह सप्तहायनो बालः करेणेकेन लीलया कथं बिभ्रत गिरिवरं पुष्करं गजराडिव। कहा यह सप्तहायनो बालः, 7 वर्ष का बालक, ये छोटा सा बालक 7 वर्ष का है। तो महाद्रिधारणम, इतना विशाल पर्वत इसने अकेले धारण कर लिया। आपस में बातचीत कर रहे ब्रजवासी, ऐसे कैसे हो गया? अरे, और अब सब लोग विचार करने लगे, देखो मात्र 3 दिन का था, पूतना को मार दिया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, कभी तृणावर्त, कभी अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इतने राक्षसों का इसने वध कर दिया। ये कोई नंद का लाला वाला नहीं है, ये कोई मायावी है। ये है कौन? आखिर ये कौन है? सब लोग नंद जी के पास चले गए। बोले नंद जी से ही पूछते हैं कि तू इसको लाया कहां से भाई? हम सब पूछते चलो, अरे बाबा, चले गए सब नंद जी के पास। बाबा तू ये बता, ये बालक कहां से लेकर के आया? ये तेरा ही है ना? ततो नो जायते शंका ब्रिजनाथ तवात्मजे। हे ब्रिजनाथ, हे नंद जी, आपके बालक पर हमको संशय हो रहा है। ये आपका ही है? कौन है? कहां से आया? इसके बारे में हमको बताइए। नंद जी बोले, सब लोग बैठो, शांत हो जाओ, पहले हैं, पहले अपने बुद्धि को शांत करो। और गर्ग जी ने मुझे जैसा कहा था वैसा मैं आपको बताता हूं, सुनो। जब इसका नामकरण हो रहा था, गर्ग जी नामकरण कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, वर्णास्त्रयः किलास्यासन गृह्णतो नु युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। गर्ग जी ने कहा था, हे नंद जी सुनो, ये जो तुम्हारा बालक है ना, हर युग में जन्म लेता है, हर युग में जन्म लेता है, और हर युग में अलग अलग रंग में जन्म लेता है। इससे पहले ये सफेद रंग में, लाल रंग में और पीले रंग में इसका अवतार हो चुका है। इस समय काले रंग में इसका अवतार हुआ है, इसलिए इसको कृष्ण कहेंगे। और हे नंद जी, आपके पुत्र ने अनेक जन्म लिए हैं, इसके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। और गर्ग जी ने यह भी कहा था, तस्मात् नंद कुमारोयम नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मशु न विस्मयः। हे नंद जी, जो तुम्हारा बालक होगा ना, ये नारायण के समान होगा, ऐसे ही ऐश्वर्य वाला, ऐसी ही कीर्ति वाला, ऐसे ही यश वाला। इसलिए इसके कर्मों पर कभी भी आश्चर्य मत करना। हाँ, इसलिए ये जैसा ये इसके विलक्षण कर्म होंगे, उस पर कभी भी आश्चर्य या संदेह मत करना। मन्ये नारायणस्यांच कृष्ण कृष्णकारिणम। तो नंद जी बोले, मुझे तो ऐसा लगता है ये तो नारायण का अंश है। सब लोग बोले, हाँ भाई बात तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तब तो ये हमारा ही लाला है, ये हमारा है। ऐसा कह करके बड़े प्रसन्न होकर के भगवान को गले लगा करके बड़े प्रसन्न चित्त होकर के सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौट आए। अब जब सब अपने अपने घरों को लौट आए, तब इंद्र और स्वयं भगवती सुरभि, गायों की माता सुरभि, इन दोनों ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और भगवान की स्तुति की। तो इसलिए गाम बिंदती, गाय ने वंदना की, इंद्र ने भगवान की वंदना की, इसलिए भगवान का नाम हुआ गोविंद। बोलो गोविंद कृष्ण चंद्र भगवान की